Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्लास 9th केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। और आज हम प्रॉपर जो है इस 9 के सेशन को भी आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी आपको तमाम के तमाम टॉपिक्स के नोट्स और लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स जितने भी होंगे वो भी इसमें साथ साथ आपको कवर करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री से हम इसको लेके जाएंगे बेटा। चैप्टर नंबर 1 है हमारा नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। क्लास 9 केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर होगा आपका वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेसिक से बेटा। देखिए, वेन एवर वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें ना बेटा, या अगर आपसे कोई कहे कि केमिस्ट्री को सिंपल अल्फाज में आप डिफाइन करें तो आप केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आप मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी ये बेसिकली केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसमें मैटर में हम क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे बेटा? तो मैटर में ना बेटा कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। कुछ मैटर के बारे में हम क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें एक तो हम मैटर के ना बेटा कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर को। ठीक है, इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे बेटा, चेंजेस ऑफ द मैटर को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम यहां पे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। कुछ लॉज है बेटा एंड प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस के ऊपर क्या होता है? लागू होता है, गवर्न होती है। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हाउ वी कैन डिफाइन केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of composition of matter, properties of matter, behavior of matter, changes of the matter। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज भी आप यहाँ पे लिखे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर of matter, change in matter and the laws or principle which govern in these changes। मैं अभी इसको एग्जांपल के जरिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल अभी यहां पे आप जस्ट डेफिनेशन के लिए याद रखिएगा क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of क्या है बेटा? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, चेंज इन मैटर, and the laws and the
laws or principles which govern in these changes is called केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने डिस्कस किया मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज होती है? मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, क्या कहलाता है बेटा? मैटर कहलाता है। ठीक है, anything which has some mass and occupy a space is called matter। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मैटर कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, ये मार्कर है, वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, तो ये एक मैटर है। ये चेयर, ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जिसकी वजन हो और जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि मैं खुद भी एक मैटर हूं, वजन भी है और साथ में जगह भी घेरता हूं, इसलिए मैं भी मैटर हूं। इवन कि आपके जो ना नजर आने वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पेन। ठीक है, ये पेन, इसी तरह से मार्कर है बेटा, चेयर है, बुक्स है, ठीक है, टेबल है, ठीक है, एटसेट्रा। चले, बहुत सारे और भी हो सकता है। दीज आर मैटर। तो हम इन मैटर्स की क्या करेंगे? मैटर की हम कंपोजिशन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में, और जो चेंजेस वगैरह है, इनके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जरा इन प्रॉपर्टीज को, जो हम यहाँ पे भी हमने लिखा है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनका मैटर के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये जरा हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वाटर इज अ मैटर। देखिए, पानी क्या है? वाटर इज अ मैटर, ये एक मैटर है। अब इसके ऊपर हम ये तमाम पॉइंट्स अप्लाई करेंगे ताकि आपको केमिस्ट्री समझ आए। ठीक है बेटा, पहली बात, अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है, पहला अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? देखिए, पानी की कंपोजिशन क्या है? पानी, वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है बेटा? वाटर। देखिए, इसकी कंपोजिशन क्या है? H2O। मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो हमें वाटर एक मैटर है, और इस मैटर की कंपोजिशन का बताएगा कौन? केमिस्ट्री बताएगी। अब H2O है, मतलब पानी की कंपोजिशन क्या है? H2O। तो पहला पॉइंट मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बताती है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिस्ट्री हमें इसका स्ट्रक्चर भी बताती है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? फॉर एग्जांपल, देखिए, अभी H2O तो हमने कंपोजिशन बताई, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब स्ट्रक्चर होगा ऐसा। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वाटर जो है वो एक वी शेप मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिस इज अ मॉलिक्यूल।
ठीक है बेटा, H2O। और ये जो वाटर का बेंड शेप है, ठीक है, या इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बेंड शेप या बेंड स्ट्रक्चर है, ये हमें कौन बताती है बेटा? ये हमें बताती है केमिस्ट्री। इसी तरह से प्रॉपर्टीज, पानी की प्रॉपर्टीज का भी बता देती है केमिस्ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मैं यहाँ पे पानी को इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं बेटा क्योंकि वाटर आसानी से आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी तमाम में भी इसी तरह से ही हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या पता चलेगा बेटा? आपको पता है कि पानी जो है, वाटर, एक कलरलेस होता है, हाँ कलरलेस होता है बेटा, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्मेल भी नहीं होती बेटा, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। तो इसके बारे में बेसिकली हमें केमिस्ट्री बताती है। सिमिलरली अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर के बारे में क्या बताएगा? तो बिहेवियर के बारे में अगर आप जरा देखें ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर जो है वो सॉल्ट्स को अपने अंदर क्या करता है? डिसोल्व करता है, ठीक है, डिसोल्व सॉल्ट, ठीक है। और ये आग को बुझाने में काम करता है। अगर आग के ऊपर डालेंगे तो आग को बुझा देंगे, अगर आप इसको नमक के ऊपर डालेंगे तो नमक को अपने अंदर डिसोल्व करेंगे, तो डिफरेंट इसकी बिहेवियर होगा। इसी तरह से अगर हम चेंजेस देखें, चेंजेस ऑफ वाटर, अब इसमें केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिजिकली इसको जरा डिस्कस करूंगा, केमिकल हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चेंजेस के बारे में देखें, फॉर एग्जांपल H2O है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, आप इसको हीट करें, H2O गैस में जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकली क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड द लॉज आर प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न इन दीज चेंजेस। अगर हम लॉज और प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो देखिए बेटा, वाटर की फॉर्मेशन के लिए या कोई भी मैटर है उनके अंदर चेंजेस के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल लागू होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस वन आर, एक तो आपने नाम सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में अगर वाटर की फॉर्मेशन करें तो H2 प्लस O2 they will convert into H2O। अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखिए, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैथ्स के हिसाब से देखिए तो ये 4 ग्राम हो जाएगा और ये 32 ग्राम, टोटल कितने बन गए? 36 ग्राम। अब यहां पे देखिए 2 into 18 36, तो रिएक्टेंट का जो टोटल मैस है और प्रोडक्ट का टोटल मैस क्या है? बराबर है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो यहां पे हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मैटर था, इसमें चेंज है कि पानी बन गया। अब पानी एक अलग मैटर है, पानी को आप हाइड्रोजन तो नहीं कह सकते, पानी को आप ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन टोटल मैस क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसी तरह से बेटा सेकंड जो इसमें लॉ और प्रिंसिपल की बात करें तो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो वाटर जो है जब भी बनेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनेगा। अगर हम इसकी रेशियो देखें तो 2 रेशियो, अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो 16 तो 2 1 एंड 2 8,
तो ये फिक्स रेशो होगा जब भी पानी बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके बुक के अंदर एक बेहतरीन डेफिनेशन और भी लिखी हुई है केमिस्ट्री की, कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट द मटीरियल, या दैट स्टडी अबाउट द मटीरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मटीरियल। या आप इसको डिफाइन करेंगे बेटा, केमिस्ट्री को हम इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, इसको नोट के शक्ल में लिखता हूं बेटा, नोट करके लिखता हूं उसको। इट इज द branch of science that investigate the material of universe and the changes takes place in the material is called chemistry। इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, केमिस्ट्री कहेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। आज बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।